नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रशांत। मैं आज फिर एक टॉपिक लेकर के आया हूँ एचसीएफ एलसीएम, जो रेलवे के पेपर में अक्सर तीन क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम तीन क्वेश्चन होते हैं। हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यहाँ पे उसके कुछ टॉपिक को चर्चा करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में छोटे छोटे टॉपिकों का यूज बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने डिविजिबिलिटी रूल छोड़ा है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि नंबर सिस्टम में आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिकों का एचसीएफ और एलसीएम में बहुत ज्यादा यूज है, तो उस समय उस टॉपिक को वहीं तक रखते हैं, नंबर सिस्टम को। बाद में उसको और डिस्कशन करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालना होता है। फैक्टर मेथड जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड, इसको हिंदी में गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि, ये जो मेथड है इसको पढ़ेंगे कैसे हम तोड़ते हैं। और एचसीएफ एलसीएम में इसका इन छोटे छोटे टॉपिकों का नंबर सिस्टम पढ़ाने का यही फायदा है कि उन छोटे छोटे टॉपिकों का यूज अदर टॉपिक में हो जाते हैं। जैसे एचसीएफ एलसीएम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ एलसीएम को समझने के लिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये समझना जरूरी है। एक तो सिंपल दो नंबर दे देगा 5, 8, 6, इस तरह का कोई एक नंबर दे दिया, या तीन नंबर का वो डिजिट हो सकता है 7, 6, 1, 2, 5, 4, 8, इस तरह के नंबर आपके तीन या चार नंबर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें। दूसरा जो क्वेश्चन पैटर्न बनता है वो आपका बनता है लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज में आपको दे देगा, लैंग्वेज के तौर पे लैंग्वेज भी क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन को कराया जाएगा। बस रिलेटेड आपके रेलवे से होंगे, वही आपको बस ट्रस्ट करना है, वही क्वेश्चन को करके यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। आपके हूबहू क्वेश्चन वही रेलवे में आपको मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम में जो छोटे छोटे चीजों का यूज होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो समझेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। ठीक है, तो दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन को, उसको माइंड में रखिएगा। अब तीन क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम तीन क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को पक्का मिलेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि इसमें यूज होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें नॉर्मल मेथड से नहीं चलना है क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन से क्लिक करना या फिर शॉर्टकट मेथड जो ट्रिक्स है उसको अप्लाई करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है। तो हमें हर रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ को निकालने के जो तरीके हैं वो तीन तरीके होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का तरीका जो हमारे पास है वो तीन प्रकार का है। दोनों दोनों में दोनों को समझेंगे। तो जो हमारा निकालने का जो तरीका है वो तीन प्रकार का है। पहला, किसी भी चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर दीजिए। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एचसीएफ की। एचसीएफ आज टॉपिक जो पढ़ेंगे एचसीएफ उसकी चर्चा करें। एचसीएफ को निकालने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम की भी तीन मेथड, पर हम आज एचसीएफ का चल रहे हैं। इसके बाद इसको हिंदी में लिखते हैं गुणनखंड खंड विधि। दूसरा जो मेथड आता है वो डिविजिबिलिटी डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो डिफरेंस मेथड। ये बचपन में पढ़े हैं, भाग देने वाला सिस्टम। ये डिफरेंस रूल, अंतर विधि, ये तीन प्रकार तीनों विधि का हम यूज करेंगे। पर उसके लिए छोटे छोटे टॉपिकों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर डिवीजन का रूल, इसको थोड़े थोड़े चीजों को समझेंगे। उसके बाद फिर टॉपिक को हम विस्तार से समझेंगे। तो जो पहला जो आता है वो चर्चा करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक जो नंबर सिस्टम में छोड़ दिए थे उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। डिविजिबिलिटी
टॉपिक लिखिए डिविजिबिलिटी रूल्स, भाज्य नियम। समझेंगे कि कोई भी नंबर दो से डिवाइड है कि नहीं, तीन से डिवाइड, चार से डिवाइड, पांच से डिवाइड, छह से डिवाइड, सात से डिवाइड, आठ से डिवाइड, नौ से डिवाइड, दस। दस तो इजी होता है, जीरो लास्ट यूनिट दे। दस, ग्यारह, बारह, तेरह, फिर उसके बाद देखेंगे हम 16। ठीक है, इतने का अगर हम प्रॉपर इतने का पढ़ लेते हैं तो काफी सफिशियंट है रेलवे के पेपर में निकालने के लिए। इतने इतने यूनिट, इतनी चीजों का, इतने नंबरों का हम देख लेंगे कि इन कोई भी संख्या दो से डिवाइड है कि नहीं, तीन से डिवाइड है कि नहीं, इसके शॉर्टकट मेथड जो होते हैं, शॉर्टकट मेथड, वो अप्लाई करके हम बड़े से बड़े संख्याओं का देख लेंगे कि दो से डिवाइड है कि नहीं, तीन से डिवाइड है कि नहीं, चार से डिवाइड है कि नहीं, पांच से डिवाइड है कि नहीं, छह से डिवाइड है कि नहीं, सात से डिवाइड है कि नहीं, आठ से पूरी की पूरी डिवाइड है कि नहीं, नौ से डिवाइड है कि नहीं। सभी जो नंबर लिखे हैं वो कोई भी संख्या इससे डिवाइड है कि नहीं, उसको हम चलेंगे। तो धीरे धीरे हम उठाएंगे और फिर पूरे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे एससीएफ पे। तो जो पहला हम रूल्स लेते हैं, पहला में हम एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि दो, चार, जो दो के मल्टीपल हैं उनको हम ले लेते हैं, आठ, छह को अभी छोड़ रहे हैं, आठ, और फिर 16। इन सब में, इन चारों में एक ही रूल अप्लाई होता है। दो में क्या है, दो में कोई भी संख्या के, कोई भी संख्या के यूनिट डिजिट दो से डिवाइड है कि नहीं, है कि नहीं, चेक करेंगे। अगर दो से डिवाइड है तो संख्या पूरी की पूरी दो से डिवाइड है। चार में कोई भी संख्या, कोई भी संख्या के लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट चार से डिवाइड होना चाहिए, चार से डिवाइड होना चाहिए। लिख लें अच्छे से, साथ साथ इसके एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अभी फिर कि दो, दो से हमें चेक करना है, दो के यूनिट डिजिट, कोई भी संख्या की यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट अगर दो से डिवाइड है, यूनिट डिजिट अगर दो से, इकाई संख्या अगर दो से डिवाइड है तो पूरी संख्या दो से डिवाइड होगी। चार में क्या चेक करेंगे, चार में ये देखेंगे कि लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट अगर चार से अप्लाई, चार से कट रहे हैं पूरी की पूरी, तो पूरी संख्या चार से डिविजिबल है। उसी तरह आठ, आठ में कोई भी संख्या के लास्ट तीन डिजिट को देखेंगे, लास्ट के तीन डिजिट को देखेंगे कि 16 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह 16 को देखेंगे, 16 में भी लास्ट के चार डिजिट को देखेंगे, आठ यहाँ पर 16 से डिवाइड है कि नहीं। बस यही अप्लाई करना है, इसको लिख ले। दो, लास्ट के यूनिट प्लेस को देखेंगे, दो से डिवाइडेड। चार, लास्ट के दो डिजिट को देखेंगे। आठ, लास्ट के तीन डिजिट को देखेंगे कोई भी संख्या के। 16, लास्ट के चार डिजिट को देखेंगे कि वो पूरी की पूरी डिवाइड है कि नहीं। एग्जाम्पल से समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़ना है, सब समझ में आ जाएंगे। धीरे धीरे चीजों को स्लो चलते हैं। मैथ्स में यह है कि फास्ट नहीं चलना, स्लो चलना है, समझते हुए चलना है, फिर चीजें आसान हो जाती है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने लिया कोई संख्या 49512, एक संख्या हमारे पास पांच डिजिट का है, तो छह डिजिट का हो गया, तो नहीं, पांच का है। पांच डिजिट की कोई संख्या है, वो दो से डिवाइड है कि नहीं, दो से डिवाइड है कि नहीं।
8 से डिवाइड है कि नहीं, पता चल रहा है। 2 से डिवाइड है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। 8 से डिवाइड है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। 4 से डिवाइड है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। 16 से डिवाइड है कि नहीं। हम इन चारों को एक साथ समझेंगे, एक साथ पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। 2 का मल्टीपल जो भी है उनको हमने ले लिया है। रूल्स एक ही अप्लाई होता है, बस लास्ट से देखते जाएंगे। 2 2 से पूरी डिवाइड है, 2/2। लास्ट के यूनिट प्लेस को हमें लेना है। रूल्स यही कहता है कि 2 में हमें क्या लेना है, लास्ट की यूनिट डिजिट को लेना है। तो लास्ट हमने यूनिट डिजिट को ले लिया और आराम से ये कट गया एक बार में। ये संख्या पूरी की पूरी 2 से डिवाइड है। हमें शॉर्ट में लिख रहे हैं, 2 से पूरी की पूरी टिक कर दिया हमने, 2 से पूरी की पूरी डिवाइड है। अब चेक करते हैं कि 4, पहले 4 ले लेते हैं, 4 को चेक करते हैं। 4 में रूल्स क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड है कि नहीं। 4 से लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 12 है। यहाँ पे 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 3 बार में कट जाता है, तो 3 बार में कट गया। ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भी डिवाइड है। अब बात करते हैं 8 से। 8 के लिए हमने क्या बोला था कि लास्ट के 3 डिजिट को लेना है और उसको डिवाइड करना है 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट हमने लिया और 8 से डिवाइड किया। 8 से 8 छक 48, 3 बचा, 3 32, 8 चौके 32। मतलब ये भी पूरी की पूरी डिवाइड है, तो 8 से भी डिवाइड है। 16 में रूल्स क्या कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट को हम लेंगे और उसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 16 का भी हमें फैक्टर कर देना, 8 और 2। 8 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से चेक कर लेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं। बस 8 से चार चार संख्या को देख लेंगे। 8 15 15, ये ले लिए 8 8 7 15 70, 8 8 64, 7 72, मतलब 8 से भी डिवाइड है। इसको चेक करने के लिए सिंपल हमें चार संख्या को 8 से देख लीजिए और 2 से देख लीजिए। 2 के लिए तो यूनिट प्लेस काफी है। 8 के लिए पूरी संख्या को डिवाइड करके देख लेंगे, 8 से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है। 8 से क्या यहाँ पे भी चेक कर लिए थे कि 512 3 डिजिट को देख लिए थे। 8 से अगर डिवाइड है तो 16 से भी पूरी कंप्लीटली डिवाइड है। मतलब ये पूरी संख्या 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है और 16 से भी डिवाइड है ये संख्या। और संख्या को लेते हैं और संख्या को चेक करके देखते हैं कि डिवाइड है कि नहीं है। जैसे हमने ले लिया कोई संख्या 3 6 4 8 5 5 6, ये हमने ले लिया नंबर। अब हम इसको चेक करके 2 से डिवाइड है कि नहीं देखेंगे। 4 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से डिवाइड है कि नहीं, 16 से डिवाइड है कि नहीं, इसको चेक करके देखेंगे। तो आराम से चेक करेंगे, 6 को 6 2 से डिवाइड है, मतलब 2 से डिवाइड है। फिर हम चेक करेंगे 56, रोड पे साफ दिखाई दे रहा है। 56 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो हाँ पूरी की पूरी कट रही है, तो 4 से भी डिवाइड है। फिर हम चेक करेंगे 856, 8 से 8 से चेक करके देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट हमने 2 में क्या लिया, यूनिट डिजिट। 4 में क्या लिया, लास्ट के 2 डिजिट। 8 में क्या लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, 1 0 8 7 56, मतलब 8 से भी डिवाइड है। अब 16 से चेक करेंगे। 16 के लिए 16 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अगर ये संख्या 2 और 8 से डिविजिबल है, पूरी संख्या तो डिविजिबल है ही 2 8 से, तो 16 से भी डिविजिबल होगा। बस ये संख्या 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है और 16 से भी डिवाइड है। कुछ क्वेश्चन को आप भी कर करके देखेंगे, हम लिख देते हैं बोर्ड पे यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन 2 9 6 5 8, इसको देखें। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप दूसरी बार कमेंट में भी करेंगे
और टेलीग्राम पे भी आप इस क्वेश्चन को बना करके भेजेंगे। ये दो क्वेश्चन को आप कर करके हमें बताएंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से भी डिवाइड है कि नहीं, और 16 से डिवाइड है कि नहीं, इसको आप बताएंगे। ठीक है, हमने 2, 4 और 8, 16 का पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम एक साथ दूसरा जो रूल्स है, उसमें हम पढ़ेंगे 3 और 9 डिविजिबिलिटी रूल्स। इस रूल में क्या कहता है, 3 में ये कहता है और 9 में, दोनों में एक ही रूल अप्लाई होता है। हमें क्या चेक करना है, जो भी नंबर दिया है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय 3 और 9, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, योग बट्टा 3 और 9। मतलब कि सम 3 और 9 में एक ही रूल अप्लाई होता है कि हम पूरी संख्या को देखेंगे। इसको लिख ले पहले, एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि 3 और 9 में यही कहता है कि सभी संख्याओं को ऐड कर दें, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 के लिए भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग 3 से अगर चेक करना है, अलग अलग पढ़ेंगे। 3 से चेक करेंगे कि 3 का अगर हमें चेक करना है तो हम सम ऑफ ऑल नंबर 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर हमें 9 का चेक करना है तो सम ऑफ ऑल नंबर कर देंगे, सभी संख्याओं का योग कर देंगे और 9 से चेक करेंगे 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे दोनों एक साथ पढ़ लिए, 3 और 9 का एक ही रूल्स है, जैसे कि अलग अलग लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर है। इसको इसको बताइए, 3 से देखिए, 9 के लिए भी यही रूल्स हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई 3, सभी संख्याओं का योग बटा 9, 9 यहाँ पे होगा 9। तो 3 के लिए भी सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई 3, सभी संख्याओं का योग बटा 3। 9 में सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई 9, सभी संख्याओं का योग बटा 9। तो ये 3 और 9 का कॉन्सेप्ट है, कोई भी संख्या का। अब इसको एग्जांपल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आपके पास 3 के लिए पहले चेक करेंगे, हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे कि एक कोई नंबर है, उसको चेक करके पहले चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। एग्जांपल, फिर 9 से देख लेंगे, एक साथ दोनों को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज है। बस हमें डिवाइड करके देखना है, सम करना है, डिवाइड करना है, सम करना है, डिवाइड करना है। तो हम जोड़ेंगे पहले, 5 प्लस 1 प्लस 3 मिला 9, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होते हैं, ये 3 से डिवाइड है। फिर हम चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, 9/9, हाँ 9 से भी डिवाइड है, तो ये 9 से, ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, ये संख्या 9 से भी डिवाइड है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बड़ी संख्या, एग्जांपल 78534 एक बड़ी संख्या है। तो इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड करने जाए तो टाइम क्या कहना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, अगर 3 और 9 से चेक करना है, हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। 7, 7 5 12, 12 8, 12 8 20, 20 7 27, हमारे पास ये 27। अब इसको हमको डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई 3, 9 वर्ग। तो हाँ, ये भी संख्या 3 से क्या है, डिवाइड है। ये भी संख्या 9 से चेक करेंगे, 9 से भी डिवाइड है, 27/9 3 से डिवाइड है। समझ में आया, और एग्जांपल लेकर के समझेंगे इसको।
और एग्जांपल लेकर के समझेंगे। जैसे कि आपके पास है 2807, एक एग्जांपल है। ये चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है, 9 से डिवाइड है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो सिंपल इसको क्या करना है, ऐड करना है। 8 7 15, 15 2 17, 17 3 से डिवाइड है कि नहीं, नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से भी चेक करके देखेंगे, जब 3 से डिवाइड है नहीं है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या ये संख्या ना तो 3 से डिवाइड है ना ही 9 से डिवाइड है। आते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। 10987, एक एग्जांपल हमने ले लिया एक और 10987। क्या यह 3 से डिवाइड है, चेक करेंगे। क्या यह 9 से डिवाइड है, इसको चेक करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, 15, 15 9 24, 24 1 25। ये कटने वाला है नहीं, तो इसमें कुछ और चीज बदल देते हैं। ये 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2। अब करके देखते हैं। 15, 15 9 24, 2 26 1 27, 8 7 15, 15 9 24, 2 26 1 27। 27 3 से डिवाइड है, 27 9 से भी डिवाइड है, मतलब कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। कुछ क्वेश्चन को आप घर से कर करके आइएगा, जैसे बोर्ड पे लिख दे रहे हैं तो लिखिएगा, क्वेश्चन करके आइएगा। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 729, उसके बाद हमने ले लिया 18729, हमने ले लिया फिर एक 4527273, ठीक है, 36। 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसको चेक करिएगा। क्या यह संख्या 3 और 9 से डिविजिबल है, बताइएगा हमें, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे रूल्स की ओर, इसको देखिए, समझ में डाउट होगा जहां पर भी आप जरूर हमसे दोबारा पूछिएगा। हमने पढ़ लिया 2 4 6, 2 4 8, 8 के बाद हमने पढ़ा 16, उसके बाद पढ़ा 3, उसके बाद पढ़ा 9। इतने संख्याओं को कंप्लीट कर लिया। अब जो तीसरा रूल्स कहता है, तीसरा रूल्स 6 की डिविजिबिलिटी देख लीजिए, 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें ये चेक करना है, इसके फैक्टर निकालेंगे 2 और 3, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड, गुणनखंड हमारा क्या होगा, प्राइम। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3। तो इसमें रूल्स ये कहता है कि कोई संख्या यदि 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो, विभाजित हो, कोई संख्या एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय, बोल भी दे रहे हैं, बोर्ड की क्लियरिटी थोड़ा सपोर्ट करें, पता चल रहा है। एनी नंबर विच इज डिविजिबल, बोल भी दे रहे हैं, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, then
नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए हमारा रूल क्या कहता है कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2 और 3, इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो ये संख्या अगर हमें चेक करना है, 6 से पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है, अगर वो 2 और 3 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी की पूरी 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है 6, 636 एक एग्जाम्पल है। इसको चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिंपल, 6 से हमने डिविजिबल के लिए क्या बताया, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से नहीं चलेगा। दोनों से अगर डिवाइड है तो वो संख्या 6 से 6 से पूरी की पूरी डिविजिबल है। जैसे हमने 636 लिखी, इसमें कुछ नहीं करना, आपको 6 का रूल्स पता, 2 का रूल्स पता है। यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, यूनिट प्लेस, इकाई, इकाई स्थान को चेक करेंगे। इकाई स्थान में 6 है, अगर वो 2 से डिवाइड है, मतलब ये 2 से तो डिवाइड है, अब 3 से फिर चेक करना होगा। तो 3 के लिए हमने क्या रूल बताया, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग बटा 3। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है सभी संख्याएं, तो 6 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, 9, 9 6 15, 15 बटा 3 5, मतलब ये 3 से भी डिवाइड है, मतलब 6 से पूरी की पूरी संख्या ये डिवाइड है। ठीक है, और बड़ी संख्या हम लेकर के चलेंगे, 39216, ठीक है, 39216, 39216। अब इसको हम चेक करके देखेंगे 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए 6 का मल्टीपल 2 फैक्टर 2 और 3, अब 2 को हम चेक करेंगे, यूनिट प्लेस 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे, कट गया पूरी की पूरी। तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। अब 3 के लिए हमें क्या चेक करना होगा, सम ऑफ ऑल नंबर, 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6, 6 7 2 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 बटा 3, मतलब 7। 3 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी डिविजिबल है। दो एग्जांपल से समझे। अब कुछ क्वेश्चन को अब घर से करेंगे, जैसे कि कोई संख्या ले लिए 6342, 6342, एक एग्जांपल ले लिए। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका 545448, ठीक है। क्वेश्चन 3 ले लेंगे, 9654। चौथा क्वेश्चन ले लेंगे, 8118। इसको बना करके 6 से डिजिबिलिटी देखना है कि है कि नहीं। इसको बना करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए हैं 6 की डिजिबिलिटी पे, 6 के डिजिबिलिटी पे रूल्स पे ये इसको बनाना है कि ये संख्या पूरी की पूरी, जो मेथड हमने बताया उस मेथड से पूरी डिवाइड नहीं करना है, बस इसका फैक्टर निकाल करके जो रूल्स है उस रूल से आप निकाल करके हमें बताएंगे कि ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, बहुत कम समय में हमें पता चल जाएगा कि कोई संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ये रूल्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। हमने अब इसको पढ़ लिया। अब जो 5 का रूल्स जो कहता है, 5 का रूल्स जो होता है, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए कुछ नहीं करना है, रूल्स
यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। हिंदी वालों के लिए यूनिट प्लेस की जगह पे इकाई, इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 525, जैसे हमने ले लिया 630, कुछ नहीं करना, 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 5 है, अगर 5 से 5, 5 5 कट गया, एक 0 है, मतलब 630, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए रूल सिंपल है, कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस पे हमें देखना है 0 और 5 है कि नहीं है, वो संख्या पूरी की पूरी 5 से डिवाइड होगी। 5 का भी रूल हमने पढ़ लिया, ये आसान है। अब बात करते हैं कुछ टफ, जैसे कि 11 को पढ़ लेते हैं पहले। 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है? 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स में ये कहता है कि हमें फर्स्ट अल्टरनेट, और इवन भूल जाए, फर्स्ट अल्टरनेट का सम माइनस सेकेंड अल्टरनेट का सम। इसको इस तरह से समझें, जितने भी ऑड प्लेस विषम स्थान पे है, विषम स्थान है, उनका योग माइनस जितने भी इवन प्लेस सम स्थान पर हैं, उनका योग, बीच में माइनस है, का डिफरेंस, का डिफरेंस, का अंतर या तो 0 है या तो 11 से डिवाइड है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स को क्या कहते हैं कि फर्स्ट अल्टरनेट का सम माइनस सेकंड अल्टरनेट का सम, अगर उसका डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल हो, या तो उसको इस तरह से समझें कि जितने भी ऑड प्लेस पे विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग माइनस जितने भी इवन प्लेस पे सम संख्याओं का योग, उनका योग का डिफरेंस अगर 0 होता है या 11 से डिवाइड होता है तो संख्या 11 से डिविजिबल है। कुछ नहीं, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ऑड स्थान पे कौन सा होगा, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे, अभी एक एग्जांपल से समझ जाएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल ले लेते हैं 1082, ये आपके पास है, क्या यह संख्या 11 से डिवाइड है? तो हमने बोला अल्टरनेट, फर्स्ट अल्टरनेट क्या होता है हमारा, जो यूनिट स्टार्ट किए वहां से फर्स्ट अल्टरनेट लेंगे, ये फर्स्ट अल्टरनेट हो गया, मतलब 4 प्लस 8 प्लस 1, ये फर्स्ट अल्टरनेट हो गया। या ऑड इवन से भी चल सकते हैं, ऑड प्लेस
ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पहला ही ऑड हो, इवन भी हो सकता है, इवन प्लेस का माइनस ऑड प्लेस का। तो रूल्स हमने सिंपल लिखवाया, अल्टरनेट प्लेस को हमको ऐड करना है। दूसरा अल्टरनेट प्लेस हमारा क्या है, बस 2 प्लस, इनके बीच का डिफरेंस हमको देखना है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 12, एक 13, 13 - 2 कितना है, 11। रूल्स क्या कहता है कि 11 से डिविजिबिलिटी में हमारा रूल्स क्या होता है, या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड है। कुछ और संख्या को ले लेते हैं, जैसे बहुत बड़ी संख्या हो, उसकी अगर 11 से डिवाइड करना हो तो यही रूल्स अप्लाई होता है। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने ले लिया, इसको चेक करेंगे 11 से डिवाइड है कि नहीं। कुछ नहीं करना, अल्टरनेट प्लेस देख लेंगे। पहला अल्टरनेट प्लेस हमारा क्या है, इस तरह से बना लेंगे। हमारा पहला अल्टरनेट प्लस 3, माइनस से घबराना नहीं है, 8 + 1, इसको इस तरह से ले लिए माइनस। अब चलेंगे हम दूसरा अल्टरनेट प्लेस, ये है 6 + 4 + 1, 11 एक 12, 10 एक 11, 11 एक, क्या ये 11 से डिवाइड है, तो नहीं, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। और लेकर के चलते हैं 1 2 4 8, इसको चेक करके देखते हैं, 7 9, यहाँ पे देखते हैं। ये एक संख्या है, इसको चेक करके देखिए 11 से डिवाइड है कि नहीं, 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो 7 × 9, 3। पहला अल्टरनेट नंबर क्या है, ये है। सेकंड अल्टरनेट नंबर हमारा क्या है, 3 4 3 7 2 9, हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन में सुधारिएगा, 2 3 4 8 3, 2 3 4 8 3, सब तो कटना चाहिए, कोई तो कटना चाहिए, नहीं तो सब का सब नहीं कटेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, समझते हैं, 3 4 + 2 8, 8 + 3, ये देखिए 9, 8 3 11, यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक एक ज्यादा सही रहेगा, एक ले लिए। अब यहाँ पे एक हो जाएगा अल्टरनेट नंबर, ठीक है। 2 1 4 8 3, 2 1 4 8 3 ज्यादा सुटेबल है। अब इसकी संख्या 9, वहां पे भी 9, मतलब 0। हमने रूल्स में क्या बताया था, 11, 11 में सम ऑफ फर्स्ट अल्टरनेट नंबर को सम करेंगे, माइनस दूसरे अल्टरनेट नंबर को सम करेंगे, उसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा क्या आ रहा है, 9 - 9 0। ये पूरी संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। बस कुछ नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस और कर लीजिए आप, कुछ क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, जैसे 2 1 4 6 3, 7 9, यहाँ पे 3। एक एग्जाम्पल ले लिए, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 1 4 2 4 2 5, 9, 9 6 15, 15 में से 3 है, 9 9 18, 18 में से 7 हो जाएगा तो 11। ठीक है, एक एग्जाम्पल 2 3 4 6 3 और 2 7 4 2 5, ये संख्या को चेक करना है आपको, होमवर्क है, 11 से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक करके देखिएगा। इंटरेस्टिंग शॉर्टकट मेथड जो अप्लाई किए उसी को अप्लाई करके चेक करिएगा और देखिएगा कि है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं 7 और 13 का, 7 और 13 का।
जो हम चौथा रूल्स पढ़ेंगे एक साथ पढ़ लेंगे 7 और 13 का। 7 और 13 में बहुत सारे विवाद हैं, और 7 और 13 का जो मैं मेरा जो मेथड यूज होता था वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 7 और 13 को डिवाइड करने का रूल्स क्या है। तो 7 और 13 को एक एग्जांपल से समझेंगे। 7 और 13 कुछ नहीं करना है, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5922, ये हमारे पास नंबर है। कुछ नहीं करना है, इसमें करना है कि ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसको एज इट इज लिखना है 922। जो आपके पास लास्ट में बच जाता है, बस 3 डिजिट को आपको लेना है, 3 डिजिट को लेना है, और जो लास्ट में बच जाते हैं उसको बस माइनस करना है। कोई भी बड़ा संख्या, बहुत बड़ा संख्या हो, कुछ नहीं करना, आपको बस लास्ट के 3 डिजिट को लेना है, उसमें से जो बच गए संख्या उस संख्या को बस माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना। इतना समझ में आ गया। अब हम घटा करके देखेंगे कितना आएगा। समझ में आया। अब इसको बस डिवाइड कर देना है, हमारा छोटा बस संख्या को हमने छोटा कर दिया, 3 डिजिट में कर दिया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 से, 7 से डिवाइड करके देखेंगे, कट गया। ये हमारा संख्या 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से अगर इसको हम 13 में दोनों में एक ही रूल अप्लाई होता है। 13 से डिवाइड होगा कि नहीं, 13 7 91, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा रूल्स अब लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ गए, अब रूल्स लिख लेते हैं। 7 और 13 में दोनों में अप्लाई होने का तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि कोई भी नंबर के उसके लास्ट 3 डिजिट अंक डिजिट में बचे हुए लेफ्ट साइड के नंबर से सब्ट्रैक्ट, इंग्लिश देख लेना भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद उसे 7 के लिए क्या करना, 7 से डिवाइड करेंगे, और 13 के लिए 13 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड है। तो 7 और 13 का रूल यही कहता है कि कोई भी नंबर लेंगे, उसके लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे, जो लेफ्ट साइड में बचे हुए नंबर हैं उसमें माइनस कर देंगे उसी नंबर से, और उसके बाद जो नंबर आया उसको या तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से अगर डिविजिबल पूरा पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 7 से डिविजिबल है। अगर 13 को चेक करना है, 13 के लिए वो, अब जब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको लिख लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास कोई संख्या है, अभी हम 7 के लिए चेक कर रहे हैं, 45724, एक एग्जाम्पल लिया हमने, 45752। इसको अभी हम चेक कर रहे हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 13 से नहीं, सिर्फ 7 से। तो हमने क्या रूल्स बताया, लास्ट के 3 डिजिट को हम देंगे 724, बचे हुए नंबर लेफ्ट साइड के उसमें माइनस कर देंगे। हमारे पास नंबर क्या आया, 681, नहीं 9,
724 जो लेफ्ट साइड का नंबर है उसको घटा दिए, 45 पूरे के पूरे लिख करके 45 घटा दिए, हमारे पास नंबर आया 9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 7 से हमने डिवाइड किया, 9 63 7 मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है। हो गया सर। और अब 13 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 13 के लिए 6929 6929, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर के देखिए 6929 13 से डिविजिबल है। हमने रूल्स क्या बताया, पहला स्टेप 929 लिख देंगे, जो लेफ्ट साइड का नंबर है उसको घटा देंगे। अब 13 से डिवाइड करके 923 को देखेंगे। दूसरा स्टेप 13 से, तो 13 91 1 और 13 एक, मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड है। ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आता है इसको भी, इस रूल्स को भी देख लेंगे, कुछ नहीं है। बस लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे पहला स्टेप में, जो लेफ्ट साइड बच गया उसको माइनस कर देंगे। दूसरे में तो जिस संख्या को चेक करना है उस संख्या से डिवाइड कर देंगे, जैसे 13 से डिवाइड कर देंगे संख्या को, जो बचा हुआ 6। इसको समझ गए। अब जो हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल लगभग खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ये बता दी। जो मैक्सिमम रेलवे में आते हैं उसको हमने समझा दिया है डिविजिबिलिटी रूल्स को। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे, बेसिक ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिक जानना जरूरी है। गुणनखंड विधि, उससे पहले टर्म्स को हम समझ लेते हैं। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा मल्टीपल, जिसको बोलते हैं गुणज। ये वाले देख लीजिएगा, गुणज। दूसरा हमने टर्म लिखा फैक्टर, इसको बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर का मतलब है कि कोई भी नंबर को टुकड़ों में करना है। समझिएगा, खंड करना, टुकड़ों में करना। मल्टीपल क्या हुआ, गुणज हुआ, कोई भी नंबर का गुणज। जैसे हमने लिया मल्टीपल का, मल्टीपल हमने लिया 2 का, 2 का मल्टीपल। समझिएगा दोनों का बेसिक डिफरेंस, कहीं पे मल्टीपल भी आ सकता है, कहीं पे फैक्टर भी आ सकता है। उस चीज को समझेंगे कि ये इसका मल्टीपल है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका गुणज है, ये इसका गुणनखंड है। तो वो समझना जरूरी है कि मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जब भी एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन जो आते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, वो दिक्कत कर सकते हैं, उसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये मल्टीपल और फैक्टर को अब भी समझ लें। जैसे हमने 2 लिखा, 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 4 6 8 16 32 लेकर के कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। मतलब ये कोई अनंत तक, ये संख्या 2 के जो हमने लिखा, इसके मल्टीपल को शो कर रहा है, ये अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाएगा, मल्टीपल हमेशा अनंत तक जाएगा, अनंत तक। हमें नहीं पता कितना तक, 2 का मल्टीपल
पढ़ते जाइए, लास्ट इंफिनिटी पे जा सकता है। तो इसका फिक्स नहीं है मल्टीपल का। ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करते जा रहा है, दो के मल्टीपल, दो के मल्टीपल, चार के मल्टीपल, पांच के मल्टीपल, छह के मल्टीपल, इस तरह से जा रहा है। पर अगर हमें कोई बोल दे कि 16 का फैक्टर निकालिए, 16 का फैक्टर निकालिए, डिफरेंस समझिए, दो के मल्टीपल में दो का पहाड़ा हमने पढ़ दिया, ये पहाड़ा हो गया, टेबल हो गया। मल्टीपल हमारा क्या हो गया, याद कर लीजिए शॉर्टकट, टेबल हो गया, टेबल। जब हम फैक्टर की बात करें तो टुकड़ों में उसको तोड़ देना है, जो भी वैल्यू दी है उसको टुकड़ों में, बस कुछ कहीं और नहीं देखना है, मल्टीप्लाई करते नहीं जाना है, यहाँ फैक्टर में तोड़ देना है। 16 का अगर फैक्टर करें तो पहला फैक्टर 1 होता है, दूसरा क्या आ सकता है, 2 से डिवाइड होता है, तीसरा क्या हुआ, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब फैक्टर क्या है, लिमिटेड है। क्या है, इसको फाइनाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिक्स बोलेंगे। मतलब कि फैक्टर हमारा क्या है, लिमिटेड है, या फाइनाइट बोल सकते हैं, या फिक्स बोल सकते हैं। बस इतना ही होगा, 16 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता और उससे ज्यादा, तो 16 का फैक्टर और उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझे कि 16 का जो फैक्टर है 1 2 4 8 16, तो फैक्टर और मल्टीपल में समझ गए, बेसिक चीजें समझ गए हैं। इसके बाद एक और जो वीडियो आएगा उसमें हम एचसीएफ और एलसीएम को पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तो ये चीजें इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। ठीक है।